नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार, आपके न्यूज 4 नेशन पर। आपके और हमारे नेताजी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, इसको लेकर के जानने की उत्सुकता सब में रहती है। सब अपने अपने पसंदीदा नेता के बारे में तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते रहते हैं और अलग अलग माध्यमों से उस तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सबसे लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, उनके बारे में भी उनके व्यक्तिगत जीवन को जानने की बड़ी दिलचस्पी लोगों को रहती है। ऐसे में नीतीश कुमार किस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ की उनकी जो सादगी वो क्या कुछ है उनके जीवन में, किस तरीके से अपने परिवार को वक्त देते हैं, किस तरीके से कामकाज करते हैं, इस पर कई वीडियोज़ आपने न्यूज़ 4 नेशन पर देखी हैं और उन वीडियोज़ को आपने खूब पसंद भी किया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार आखिर उनको खाने में पसंद क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार जो एक सवाल बना हुआ है लगातार लोग, क्योंकि अक्सर हम लोगों से भी जब हम लोग कभी किसी पब्लिक गैदरिंग में होते हैं या जहाँ पे गेट टुगेदर होता है, वहाँ पे जो सवाल पूछते हैं कि आप तो बहुत पास से देखते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जो हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि लालू यादव के तो कई किस्से हैं, लालू यादव के कई इंटरव्यूज़ हैं, तेजस्वी यादव के कई इंटरव्यूज़ हैं। तेजस्वी यादव तो खुद इतने फूडी हैं कि वो कहीं भी सड़क पर निकल के खाते पीते नजर आ जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन चीज़ों को लेकर के बड़ा मतलब एक तरीके से कहेंगे कि वो जिस लाइफस्टाइल को जीते रहे वहाँ पर ये सब चीज़ें पर्दे के अंदर ही रही हैं, यानी कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें खाते हैं, किस तरीके से अपनी जीवन शैली को मेंटेन रखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर से बहुत कुछ जो है वो एक तरीके से लाइमलाइट में नहीं है। ऐसे में इस बार न्यूज 4 नेशन आपको बताएगा कि नीतीश कुमार आखिर जो हैं वो वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या। तो दरअसल नीतीश कुमार की एक नई किताब जो है वो आई है, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से, और इस किताब में नीतीश कुमार के जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे ही अनछुए पहलू हैं जिसके बारे में जानना लोग चाहते थे, और इस किताब में उन तमाम चीज़ों को सहेजने की कोशिश हुई है एक साथ। इस किताब को जब हम पढ़ रहे थे तो उस किताब के 74 नंबर पन्ने पर इस सवाल का जवाब है कि आखिर नीतीश कुमार वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। तो नीतीश कुमार की जो किताब उनके दोस्त ने लिखी है, उदयकांत ने, उस किताब में 74 नंबर जब पन्ने पर हम आए पढ़ते पढ़ते तो इसमें बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं। कई वीडियोज़ आपने इस पर पहले भी देखा है कि एक बार नीतीश कुमार कैसे गंगा किनारे जा रहे थे, वो गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है, उसके बाद उनके निशान अभी भी नीतीश कुमार के जो चीक एरिया है वहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार से जुड़े हुए कई ऐसे राज, यानी कि उनके परिवार में कौन कौन रहता है, किस तरीके से रहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमने आपको सीरीज दर सीरीज वीडियोस आपको दिखाई हैं। और इस किताब को जब हम आगे धीरे धीरे इस किताब के अलग अलग पन्नों पे जा रहे हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के एक और नई कहानी, यानी कि नीतीश कुमार वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो नीतीश कुमार पर जो किताब है, नीतीश कुमार उदयकांत की लिखी हुई किताब है, और इस किताब के 74 नंबर पन्ने पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार अचानक से बीमार हो जाते हैं। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार के जो पिताजी थे वो वैद्य थे। तो नीतीश कुमार इस किताब के पहले पैराग्राफ में उनके मित्र नीतीश कुमार के हवाले से लिखते हैं कि हाँ, बाबूजी ने तो सिर्फ एक बार ही मेरी नब्ज़ को हाथ लगाया था और देर तक उसे पकड़े ही रहे। उन्होंने मुंह से तो एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जिस प्रेम भरी करुणा दृष्टि से उन्होंने मुझे देखा था उसमें मेरे आने वाले संघर्षमय दिनों की पूरी इबारत लिखी हुई थी। मेरी आगे की ज़िंदगी दुख भरी तो होनी ही थी, लेकिन शायद दुखांत नहीं, क्योंकि उसमें बाबूजी के आशीर्वाद और अभयदान का सुरक्षा कवच भी लिपटा हुआ था। उसी समय शायद बाबूजी ने समझ लिया था कि नीतीश के शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी, इसलिए उस दिन से घर में उनके भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। कुछ बड़े होकर के पटना में कॉलेज में आने के बाद साथियों ने उसे मांसाहारी बनाने की भरसक कोशिश की। नीतीश ने सब कुछ आजमाया भी, पर किसी भी जीव को मारकर उनका भक्षण यानी कि उनको खाना उनके भावुक मन को रास नहीं आया। अभी भी वह डॉक्टर के आदेश पर प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए अंडे तो खा लेते हैं, मगर बहुत अनिच्छा से। बहरहाल बाबूजी के मरीजों के लिए पुड़िया बांधते समय वहां हो रही राजनीतिक चर्चा भी नीतीश कुमार के गहरे मन को प्रभावित करती थी। उन दिनों बाबूजी पटना से प्रकाशित होने वाले हिंदी
प्रदीप और अंग्रेजी सर्च लाइट मंगाया करते थे। ये दोनों अखबार निर्भीक और स्वतंत्र विचारधारा के माने जाते थे। नीतीश दवा की पुड़िया उन्हीं अखबारों के काटे हुए टुकड़ों से बांधा करते। पुड़िया बांधते बांधते ही वह उन अखबारों के कुछ अंश भी बांध लिया करते थे। तो ये नीतीश कुमार की एक इस किताब में जो मेरे हाथ में इस वक्त है, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से उदयकांत ने इस किताब को लिखा है। और करीब करीब जो है किताब 750 पन्ने से ज़्यादा की किताब है। और इस किताब के 74 नंबर पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं, दरअसल वो एगिटेरियन है, यानी कि सिर्फ अंडा खाते हैं। क्योंकि उसके पीछे की वजह ये है कि नीतीश कुमार के शरीर में प्रोटीन की कमी बचपन से रही है। बचपन में जब उनके पिता जो कि वैद्य थे, जब उन्होंने उनकी नब्ज टटोली तो उस बात को समझ गए थे। वक्त गुजरा तो नीतीश कुमार की समस्या बड़ी होने लगी। जब पटना पढ़ने के लिए आए तो नीतीश कुमार के जो दोस्त उनके साथ पटना में रहा करते थे, उन दोस्तों ने नीतीश कुमार के लिए कई बार नॉनवेज खाना बनाया। नीतीश कुमार ने उस तमाम चीज़ों को आजमाया भी, यानी कि चिकन, मटन और मछली जो है वो उन्होंने ट्राई किया है। लेकिन क्योंकि किसी को मार के खाना नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा, लिहाजा उन्होंने वेजिटेरियन होना ही जो है पसंद किया। लेकिन क्योंकि अंडा खाना उनकी मजबूरी है, लिहाजा नीतीश कुमार इस किताब के हिसाब से अंडा रोज खाते हैं। तो इस किताब की अलग अलग कहानी जिससे आप नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ और अनसुने जो राज हैं, जो कहानियाँ, उसको जान सकते हैं। आप उनके जीवन के बारे में कौन सी बात जानना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए कोशिश करें कि हम उस पर इस किताब के हिसाब से क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।